धनवान बनने का, महाधनी बनने का, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति की दरिद्रता को नष्ट करने का अद्भुत सूत्र। तिजोरी में सोने चांदी की असरफियां भर जाए, इसके लिए अद्भुत सूत्र। ऐसा उपाय मैं बताऊंगा जो अद्भुत होगा, जिसमें आपको कुछ भी खर्चना नहीं, न किसी को पैसा देना है, न किसी को अन्न अनाज देना है, कुछ भी नहीं करना है। ज्ञान से किया जाने वाला प्रयोग, जिसे ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, अद्भुत ज्ञान यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अद्भुत ज्ञान यज्ञ केवल जान लो, कुबेर के समान ऐश्वर्यशाली हो जाओ, धनवान हो जाओ। और यह सूत्र मैं आपके लिए लाया हूं माता गायत्री से, यह सूत्र मैं आपके लिए लाया हूं माता सावित्री से, यह सूत्र ले आया हूं मैं आपको प्रभु नारायण से, परमात्मा सूर्य से। अजमा लेना। मैंने बहुत पहले से आज तक मैंने यही कहा है कि जगत गुरु मैं हूं, मुझे नारायण ने बनाया है। मेरे मुख से जो प्रकट होगा वो सूत्रवत होगा। संसार का कोई प्राणी उसे झुठला नहीं पाएगा। धन प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं, धन प्राप्त के दो ही मार्ग हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। एक बोध, दूसरा बीज। ध्यान देना मेरे परम प्रिय शिष्यों, बोध, बीज। बोध परमात्मा सूर्य से प्रकट होता है और बीज पितरों से प्रकट होता है। परमात्मा सूर्य बोध प्रकट करते हैं और बीज पितरों से प्रकट होता है। इसे प्रतिनिधित्व के लिए इसे ग्रह के स्वरूप में शुक्र के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ज्ञान के धन का मूल सूर्य है और बीज के धन का मूल शुक्र है। ज्ञान का धन चंद्र प्रदान करता है। सूर्य जब प्रकट होता है तो गुरु का आकाश उसे धारण करता है, और जब वह चंद्र के भाव से युक्त हो जाता है, तब यह चंद्र के भाव से संयुक्त गुरु और सूर्य धन देने वाला हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चंद्रमा मन है, हृदय है। अंदर भाव, कुभाव और संवेदनाएं चंद्र से प्रकट होती हैं, जो सूर्य के बोध को ग्रहण करके एक विशिष्ट सूत्र का निर्माण करती हैं। वह सूत्र ही संसार के लिए साधन बनता है। और यदि यही सूत्र विधि पूर्वक हो तो धर्म सूत्र हो जाता है, सनातन सूत्र हो जाता है, सनातन धर्म सूत्र हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो इन सूत्रों को समझकर ज्ञान से ज्ञान के सूत्रों को अनुपालित करने से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाता है। उसका खजाना, कुबेर का खजाना उसके लिए खुल जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बीज का धन तो हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किल हो, क्योंकि जिस तरह से बीज से तुम्हें शरीर प्राप्त है, उसी प्रकार से बीज का धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। खेती करने के लिए तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, खेत की जरूरत पड़ेगी, पृथ्वी तत्व बुद्ध की आवश्यकता पड़ेगी, बीज तत्व शनि के तत्व की जरूरत पड़ेगी। तो वह साधन तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, वह साधन तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। शुरुआत में तमाम ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं, दरिद्र हैं, जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, बलि कर्म करने के लिए कोई साधन नहीं है, अन्न अनाज की बलि करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास न पैसा है, न रुपया है, न साधन है, न संसाधन है, माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जगत गुरु केशव महाराज जन्म कुंडली देखने के लिए उनसे 500 रुपया मांगते हैं, तो वह अपने क्रोध को, अपने आवेग को, गुस्से को इस रूप में प्रेरित करते हैं कि जगत गुरु नहीं लुटेरा है, ये जगत गुरु नहीं चोर है, ये जगत गुरु नहीं पाखंडी है।
यह जगत गुरु नहीं दुष्ट है। इस प्रकार से अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, वह प्रकट करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से अपनी वृत्ति को प्रकार से वे अपने तनाव को, डिप्रेशन को प्रकट करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो फिर जब कोई साधन नहीं है तो धनवान कैसे बने? आओ इस सूत्र पर चर्चा करें। इस संसार के लिए, हर किसी के लिए परमात्मा सूर्य नित्य सुबह उदित होते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं। उनका जीवन कैसा है? विधि पूर्वक। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम धनवान होना चाहते हो, पैसे वाला होना चाहते हो, ज्ञान से धन का साधन प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले अनंत अनंत ब्रह्मांड में जहां तक ओमकार शब्द गुंजायमान है, अर्थात सर्वत्र है, सर्वत्र में गुंजायमान है, वहां तक तुम नारायण को देखो। और यह स्पष्ट रूप से आंखों से देख कर बताओ, आंखों से देखकर समाज को बताओ, दूसरे को बताओ कि नारायण के तेज से सूर्य और सितारे प्रकाशित होते हैं। सूर्य के तेज से पृथ्वी मंडल प्रकाशित होता है और उन्हीं के तेज से वनस्पतियों में अन्न इत्यादि का उत्पादन होता है और उसी के तेज से संसार को बोध प्राप्त होता है। वह बोध जिसे हम ज्ञान कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, ज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। तो सूरज का प्रकाश भी अंधकार को नष्ट कर देता है। तो ज्ञान चूंकि सूरज के प्रकाश से प्राप्त है, इसलिए जैसे सूरज का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी तरह से ज्ञान भी अंधकार को नष्ट कर देता है। बात प्रामाणिकता के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम निरंतर देखोगे, महसूस करोगे, तो तुम्हें परमात्मा के साथ होने का एहसास होगा, नारायण के साथ होने का एहसास होगा, नारायण को महसूस करोगे। कभी कभी व्यक्ति पत्नी के साथ रहता है और पत्नी के साथ को महसूस नहीं करता, तो पत्नी के न होने का भास होता है और जीवन में वो सुखी नहीं हो पाता। इसी तरह से गुरु का साथ हो और व्यक्ति महसूस न करे, तो गुरु के साथ होने का भाव उसे प्राप्त नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से देवता, ए नारायण, ए सूर्य, ए चंद्रमा तुम्हारे साथ प्रति क्षण प्रतिपल है, लेकिन तुम इनके साथ न होने का अभ्यास करते हो। इसी वजह से यह तुमसे दूर हो जाते हैं। तो पहले तो तुम इनके साथ अपने आप को होने का अभ्यास करो। जैसे ही तुम अपने आप को इनके साथ खड़ा कर लोगे, तुम्हारी गरीबी पर पहला प्रहार होगा। दूसरा प्रहार क्या है? दूसरा प्रहार है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी मंडल के लिए परम पिता है सूर्य नारायण, सबसे बड़े पिता हैं सूर्य नारायण। सूर्य परमात्मा का ही वंश है जो धरती पर स्थापित है। इसीलिए सूर्य परमात्मा आज भी लोगों को रोटी भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि सूर्य परमात्मा से बोध प्राप्त है, तो सबसे पहले सूर्य को देखो। सूर्य समय से उगते हैं, समय से अस्त होते हैं, समय से ऋतुएं बदलती हैं, समय से गर्मी और ताप बदलता है। सूर्य भगवान कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते। यह नियम किसका है? सूर्य का है, परमात्मा का है। और सूर्य से बड़े परमात्मा नारायण का है। तो नारायण या सूर्य अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते। इसी नियमों का उल्लंघन न करने को विधि पूर्वक कहते हैं। और सूर्य भगवान क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण को ही हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को ही पोषित करने के लिए परमात्मा ब्रह्मा ने वेद बनाया। वेद का उद्देश्य भी यज्ञ है और यज्ञ का उद्देश्य पोषण है। तो उसी ब्रह्मा का जो वेद है, उसी वेद के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सूर्य भगवान संसार में जितने प्राणी हैं सबके बुद्धि का भी पोषण करते हैं और शरीर का भी पोषण करते हैं। और उन्हीं वेद के उद्देश्य को, यज्ञ को अर्थात पोषण को पोषित करने के लिए ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये नक्षत्र, ये सितारे सब सहायता करते हैं। और ये सब के सब इस यज्ञ के कर्म में विधि पूर्वक का कभी भी परित्याग नहीं करते।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से ये जितने सितारे, सूरज, चंद्रमा, वायु इत्यादि देवता हैं, ये निरंतर विधि पूर्वक यज्ञ में लगे रहते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये यज्ञ में निरंतर लगे हैं तो इन्होंने यही सूत्र बताया तुमको कि तुम भी विधि पूर्वक यज्ञ में लग जाओ, और यही हमारा सनातन धर्म भी है, यही हमारा सनातन सूत्र भी है। अब यहां तक अगर तुम समझ गए तो तुम धन की दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गए। अब अगर तुम्हारे अंदर इतना बोध हो गया तो तुम धनवान होने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसी विधि पूर्वक सनातन धर्म के सूत्र को, जो बोध से प्राप्त है, जिसे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसे समाज में हमेशा स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी को हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ एकमात्र वह साधन है जो बोध के धन को प्रदान करता है, और बोध का धन उन परिस्थितियों में प्राप्त होता है जब व्यक्ति महादरिद्र हो, महानिर्धन हो। मैं इस मिर्जापुर जिले में स्टोव लेकर आया था, रोटी, तावा, हमारे पास कितनी चीजें थी, एक स्टोव था, 2 थालियां थी, एक बेलन था, एक चौकी था, तवा था, और परिवार के लोगों ने जो 20-25 किलो गेहूं दिया था, आटा दिया था, वह था। यह लेकर मैं मिर्जापुर में आया था। लेकिन इस बोध को जब मैंने जागृत किया, इस बोध को मैंने जब परमात्मा के साथ जोड़ा, तो आज क्या है? आज लक्ष्मी नारायण मंदिर का विराट स्वरूप, आज अपना मकान, आज लक्ष्मी नरसिंह भगवान का विराट मंदिर, आज केशव महादेव भगवान का मंदिर, आज और भी बहुत से संपत्ति और संपदा, यह स्वरूप प्रकट किया किसने? इस बोध ने। जब मैंने अपने परमात्मा को अपने से जोड़ लिया और परमात्मा को दर्शन कर लिया, तो परमात्मदर्शी हो गया, ब्रह्मदर्शी हो गया। मैंने सूरज को ध्यान से देखा तो मुझे धर्म सूत्र विधि पूर्वक समझ में आ गया। मैंने गायत्री माता की विचारों को समझने का प्रयास किया तो मेरे पास ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा का सूत्र प्राप्त हो गया। मैंने और डीप में जाकर देखा तो मुझे ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ का सूत्र मिल गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से मैं सूत्र को पाकर सूत्रवत हो गया, और मैंने दो बातों को गंभीरता से मैंने लिया अपने जीवन में, जो मेरे लिए उन्नति कारक हुआ, और मैं संसार का श्रेष्ठ मनुष्य बन पाया, और संसार में जगत गुरु के रूप में परमात्मा नारायण ने मुझे स्थापित किया। वो 2 बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक, पहला समदर्शिता का सूत्र। जब सर्वत्र नारायण है, जब अनंत ब्रह्मांड में नारायण है, तो सब में समदर्शिता का भाव होना चाहिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब सब समदर्शी हो गए, सब समान हो गए, तो श्रेष्ठ कैसे होगा? श्रेष्ठता प्रकट करता है बोध। ये सूर्य का प्रकाश ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। सब सर्वत्र समान, लेकिन जो परमात्मा के ज्ञान को ज्यादा अर्जित किया, जिसने बोध को ज्यादा ग्रहण किया, जो ज्यादा सूत्रवत हुआ, जिसका जीवन ज्यादा सूत्रों पर आधारित हुआ, वह श्रेष्ठ हुआ। अर्थात यदि बोध से व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है तो कैसे श्रेष्ठ हुआ? बोध कहाँ है? सूर्य भगवान का बोध। सूर्य भगवान का बोध है गीता में, गायत्री में, पुराण में, वाल्मीकि रामायण में, व्यास की महाभारत में। इस सब में सूर्य का बोध प्रकट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आखिर यह बोध सूर्य से प्राप्त हुआ, ये वाल्मीकि को भी प्राप्त हुआ, ये व्यास को भी प्राप्त हुआ। इस धरती में जिन्होंने जन्म लिया, जो बीज से प्रकट हुए, वो चाहे परमात्मा राम हो चाहे किसी हो, उन्हें बोध देने का काम सूर्य ने किया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बोध से जो सूत्र प्रकट हुए, हमने उसको जाना, और हम बोधिसत्व के गुणों से युक्त हो गए। हम बोधिसत्व हो गए, हम बुद्ध हो गए, हम बौद्धिक क्षमताओं और गुणों से युक्त हो गए। अब यहीं से सूत्र प्रकट होता है। तो पहला सूत्र क्या है? समदर्शिता का सूत्र। और दूसरा मैंने यह भी बताया कि बोध ही व्यक्ति में श्रेष्ठता को प्रकट करता है।
और जब बोध श्रेष्ठता को प्रकट करेगा तो संसार का हर प्राणी बोध की तरफ भागेगा। तो तुम्हें बोध से श्रेष्ठता का प्रसार करना होगा, क्योंकि बोध से जब श्रेष्ठता का प्रसार करोगे तो हर व्यक्ति ज्ञानोन्मुख होगा। हर व्यक्ति को परमात्मा नारायण से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। हर व्यक्ति परमात्मा नारायण के साम्राज्य को बड़ा करना चाहेगा। इन तीनों सूत्रों में यहां पर एक स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ सूत्र है कि जो नारायणी संपदा के विस्तार में सहायक हो जाएगा उसकी संपदा अपने से बड़ी हो जाएगी। जो नारायणी संपदा को केवल जान लेगा उसकी भी संपदा बड़ी हो जाएगी। और जो नारायण के स्वरूप को जान पहचान कर देख लेगा वह ब्रह्मदर्शी होने के नाते उसके भी ग्रह उसे प्रणाम करके खड़े हो जाएंगे, वह भी उन्नति कर जाएगा। तो देखो धनवान बनने का 3 सूत्र मिला कि नहीं मिला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां धनवान बनने का 3 सूत्र मिला कि नहीं मिला। अब इसके आगे चलते हैं। जब तुमने समदर्शिता के सूत्र को जान लिया, ब्रह्मदर्शी हो गए और परमात्मा के नारायण के साम्राज्य को विस्तार बनाने का सूत्र तुमने सीख लिया, कला सीख लिया, तब तुम्हें सूत्रों पर चलना है। तुम्हें ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को जानना है कि ज्ञान यज्ञ के सूत्र में ओम शब्द संसार का बोध कराता है, नमः उनके प्रति प्रणाम का भाव और स्वास्ति वाचन उनके प्रशंसा, उनके प्रति प्रशंसा का भाव प्रकट करता है। तो इस संसार में जो भी मिला आप उसको तो नारायण ही मानो, उसके प्रति नमन का भाव, उसके प्रति स्वास्ति वाचन का भाव प्रकट करो। लेकिन वो जो बोध प्रकट हो रहा है, आपको पंडित राम भद्राचार्य से नहीं चिढ़ना है, आपको चंद्रशेखर रावण से नहीं चिढ़ना है, आपको राहुल गांधी से द्वेष नहीं करना है, आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी से नहीं चिढ़ना है। आपको अगर प्रहार करना भी है तो धर्म सूत्र पर देखो, धर्म सूत्र को देखो, केवल शरीरधारी को नहीं देखना है। अगर किसी ने कहा कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, तो निश्चित रूप से यदि उसने कहा कि यह गलत है तो तुम सोचो, विचार करो कि क्या यह ब्रह्म सूत्र के अनुरूप है। दूसरे का अधिकार अतिक्रमित करना नहीं। क्या यह राजा के बनाए धर्म के अनुकूल है? नहीं। क्या ऐसे व्यक्ति के मातहत में जो ऊपर के अधिकारी हैं वो सूत्रवत है? नहीं। यदि वो कह रहा है कि ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं तो ऊपर वाले की तरफ देखो और समझो कि क्या इस जीवन धर्मानुकूल है। उत्तर मिलेगा नहीं। और यदि नहीं उत्तर मिल जाए तो तुम नहीं कहना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बस, क्योंकि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करने से गुरु अनुकूल हो जाता है। और गुरु को काल पुरुष की कुंडली में 2 भाव का स्वामी माना गया है। एक धर्म भाग्य भाव का स्वामी माना गया है और दूसरा खर्च के भाव का स्वामी माना गया है। तो जैसे ही मैंने कहा कि पेशकार जो पेशी लेता है यह धर्म विरुद्ध है, तो मेरी तो बात बन गई, मेरा तो गुरु अच्छा हो गया। अब खर्च करने के लिए मेरे लिए धन की व्यवस्था तो कुबेर की जिम्मेदारी हो गई कि करें। और मेरा भाग्य भी बढ़ गया, मेरा धर्म भी बढ़ गया। एक शब्द से सोचो, एक शब्द धर्म सूत्र, मैंने एक शब्द पकड़ लिया, कुछ नहीं किया, न हर्रई, न फिटकिरी, न चोखा, न नून, न तेल, कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ मैंने कह दिया कि ये जो देश आर्यावर्त है, ये जो सौराष्ट्र भारत देश है, इस भारत देश के न्यायालय में न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर ये जो पेशकार ले रहा है पेशी, यह पेशी राष्ट्र धर्म के अनुकूल नहीं है, परमात्मा के धर्म के अनुकूल नहीं है। बस मैंने इतना कह दिया। अब इतना कह दिया तो तुम विचार करो कि ये शब्द सूत्रवत है कि नहीं, ये परमात्मा के धर्म के अनुकूल है कि नहीं, ये राष्ट्र धर्म के अनुकूल है कि नहीं। यदि तुम्हारे विवेक में ही आ जाए
कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं, विवेक में ही, अंदर से ही आ जाए, बुद्धि में ही आ जाए कि मैं गलत हूं और तुमने मुझे गलत लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा पतन तो होगा, लेकिन अज्ञानता की वजह से। ये दंड कठोर नहीं होगा। जिस दिन तुम ज्ञान अर्जित कर लोगे और भूल का प्रायश्चित कर लोगे, उस दिन तुम्हारे लिए भी उन्नति का साधन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, जब मैं कहता हूं कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता है कि ये पेशी लेना गलत है, राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है, शासन व्यवस्था के धर्म के विरुद्ध है, परमात्मा के धर्म के विरुद्ध है। उन्हें पता है, उन्हें खूब पता है, लेकिन फिर भी कूट रचना करने के लिए यह कहने चले आते हैं कि यह तो तंत्र है, यह तो व्यवस्था है, यह तो सिस्टम है, कौन नहीं करता, सब लोग करते हैं, मौका मिलेगा कि तो करेंगे, मौका मिलेगा तो कौन छोड़ देंगे। इस प्रकार से जो कूट रचना करते हैं, वो सीधे उस सूत्र को चुनौती नहीं देते, वो गुरु को चुनौती देते हैं, वो बृहस्पति को चुनौती दे देते हैं, वो सूर्य को चुनौती दे देते हैं, वो चंद्र को चुनौती दे देते हैं। तो बृहस्पति के खराब होने से क्या होता है? उनके घर में खर्च का साधन तो रहता है, लेकिन नोट नहीं रहता। आप इस तरह के जितने कमेंट करने वाले हैं, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा सूत्र बता रहा हूं, प्रेम से उन्हें मोबाइल नंबर से फोन लगाओ और पूछो कि भाई पैसे की क्या स्थिति है घर में, तो रोना शुरू कर देंगे। लेकिन शब्दों में उन्होंने गलती की, उन्होंने ज्ञान यज्ञ में गलती की, उन्होंने पाप किया, धर्म किया, न्याय किया, अनित किया, अत्याचार किया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। अभी गुरु के दरबार में जाएंगे तो उनका पैर पकड़ के आंसू दूठो टपका देंगे कि परमात्मा मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा अपराध किया, मैंने तो कभी पाप किया ही नहीं, फिर मुझे ये दंड क्यों? लेकिन सच्चाई ये हो गई कि उनसे पाप हो गया, उनसे गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह हो गया जिसका दंड सुनिश्चित हो गया। गुरु के खराब होने से भाग्य नष्ट हुआ और खर्च के साधन नष्ट हो गए। खर्च करने के लिए जो साधन मिलता कि कहीं से पैसा आता खर्च करते, वो साधन नष्ट हो गए। गुरु के नष्ट होने खर्च तो रह गया, साधन नष्ट हो गए। और फिर सूर्य भी पीड़ित हो गया। तो सूर्य के पीड़ित होने से, सूर्य तो ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह हैं, विवेक नष्ट हो गया, जीवन में प्रकाश नष्ट हो गया। और चंद्रमा सुख का स्वामी है, तो जीवन में सुख भी नष्ट हो गया। सोचो, ज्ञान के नष्ट होने से वो अंधकार में चले गए, गुरु के नष्ट होने से व्यय का साधन नष्ट हो गया, और व्यय का नष्ट साधन ही सुख का साधन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब खर्च का साधन नहीं रहता ना, तो व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख। याद रखना, कोई पूछे कि सुख का सबसे बड़ा साधन है क्या है, तो कहना व्यय। वीर्य का व्यय होता है तो काम का सुख मिलता है, धन का व्यय होता है तो भोजन का सुख मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यय से बड़ा सुख का साधन करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो देखा ना कैसे सर्वनाश हो गया उसका, जिसने मात्र इतना ही कहा कि पेशकार जो पेशी लेता है वह सही है, चलता है। रजिस्ट्रार के दफ्तर में मैं खड़ा हो गया, बिल्डर भी खड़ा हो गया। रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि आपने पैसा दिया? मैंने कहा हाँ सरकार मैंने दिया। और वो बिल्डर से पूछा, कहा तुम्हें पैसा मिला? उसने कहा हाँ सरकार मिला। रजिस्ट्रार ने फिर उस दस्तावेज की तरफ देखा, दस्तखत किया, ठप्पा मारा, मुहर मारा और कहा देव तुम्हारी जमीन तुम्हारी हो गई, रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा कि परमात्मा मैं भरोसा कैसे करूं? तो कहा मैं राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि हूं, मैं उस सरकार का प्रतिनिधि हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैंने मस्तक झुका लिया, सम्राट के सामने मैंने मस्तक झुका लिया, क्योंकि सम्राट धरती का परमात्मा है, पालनहार है, पोषण करने वाला है। धरती पर सम्राट की स्थिति वही है जो प्रकृति में परमात्मा नारायण की स्थिति है, अर्थात धरती का भगवान है राजा। जो राजा में भगवान को देखता है वह इस संसार का श्रेष्ठ मनुष्य है। मैंने परमात्मा को मोदी और योगी में देखकर मस्तक झुका लिया।
लेकिन परिणाम क्या हुआ? जमीन नहीं मिली। रजिस्ट्री के दस्तखत का जो महत्व था उस संसार में खो गया। सौराष्ट्र भारत देश, भारत राष्ट्र का रजिस्ट्रार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आश्रय मानकर जो दस्तखत किया था, सौराष्ट्र भारत देश, भारत राष्ट्र का, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, उसकी महिमा का क्या हुआ? अब इतनी बड़ी बात राष्ट्र धर्म से जुड़ा, सौराष्ट्र से जुड़ा, सम्राट से जुड़ा एक विशिष्ट, जो राजधर्म को भी सुनिश्चित करेगा, जो परमात्मा के भी धर्म को सुनिश्चित करेगा। जब मैंने इस भाव को प्रकट किया तो आपने क्या लिखा कि मैं चांडाल हूं, मैं पाखंडी हूं, मैं धूर्त हूं। यहां पे आपने क्या धर्म का पालन किया? आपने धर्म सूत्र का साथ दिया, परमात्मा का बनाया सूत्र का साथ दिया। राष्ट्र से जो संविधान बना, जो धर्म सूत्र है राष्ट्र का, क्या तुमने उसका पालन किया? अब यदि तुमने सूत्र का पालन नहीं किया तो तुमने सूर्य के उस बोध का अपमान किया, बृहस्पति के उस अनंत विस्तार के ज्ञान का अपमान किया, चंद्रमा के उस मनोभाव जो ज्ञान के धन को प्रकट करता है उसका अपमान किया। बताओ, यहाँ के राजे महाराजे तो अधर्म पर जा सकते हैं, लेकिन क्या बृहस्पति धर्म का अनुपालन नहीं करेंगे? क्या सूर्य भगवान अपने विधि पूर्वक को आपके लिए छोड़ देंगे? क्या चंद्रमा अपने भाव को आपके लिए नष्ट कर लेगा? तुम योगी और मोदी के चेहरे पर मत जाओ। तुम सोचो कि क्या बृहस्पति अपना स्वरूप बदल सकता है? क्या चंद्र अपने न्याय और नीति के धर्म का परित्याग कर सकता है? क्या सूर्य अपने परमात्मा भाव का परित्याग कर सकता है? जब सूर्य अपने धर्म को नहीं पलटेगा, बृहस्पति अपने धर्म को नहीं पलटेगा, चंद्र अपने धर्म को नहीं पलटेगा, तब फिर वही समस्या। तुम्हारे पास खर्च तो होगा, लेकिन खर्च का साधन नहीं होगा, गुरु दंड देगा। तुम्हारा धर्म शून्य हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य शून्य हो जाएगा, बृहस्पति दंड देगा। तुम्हारा ज्ञान अंधकार में डूब जाएगा, सूर्य दंड देगा। और तुम्हारे लिए सुख के साधन सारे नष्ट हो जाएंगे, चंद्र दंड देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से तुम अपने लिए दंड की व्यवस्था कर लेते हो और अपने धन को, अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को नष्ट कर लेते हो। और फिर जगत गुरु केशव महाराज के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो कि गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। और जब मैं विधि पूर्वक का पालन करता हूं, कहता हूं बिना दक्षिणा के मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तब फिर तुम शुरू हो जाते हो कि तुम चांडाल हो, तुम धूर्त हो, तुम पाखंडी हो। अब स्थिति ये होती है कि फिर तुम्हारा गुरु खराब होता। तो तुमने बचपन से लेकर जवानी तक अपने गुरु को खराब किया, अपने सूर्य को खराब किया, अपने चंद्र को खराब किया। अब बताओ तुम्हारे अंदर क्या पात्रता है कि तुम धनवान बनो? अब बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी पात्रता है कि तुम्हारे लिए चंद्र सुख के दरवाजे खोल दे? अब बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी पात्रता है कि गुरु तुम्हारे भाग्य को अपवृद्धि करके आसमान के सितारों पर पहुंचा दे? अब बताओ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी पात्रता है कि कुबेर तुम्हारे लिए अपने तिजोरी के दरवाजे खोल दे? अब बताओ तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी पात्रता है कि तुम्हारे लिए तिजोरी में सोने चांदी की असरफियां हो? और मैं तो सीना तान के कहता हूं, देखो तुम्हें ये मजबूत भुजाएं दिखेंगी, ये क्षत्रिय कुलभूषण जगत गुरु केशव महाराज। देखो इसका ललाट देखो, इसकी भुजाएं देखो, इसकी बल्लियां देखो, इसके सीने देखो, कैसी छतनार छाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ मैं दिखाऊं तुम्हें अपने खजाने। देखो तुम्हें सोने चांदी की सिल्लियां भी मिल जाएंगी, असरफियां भी मिल जाएंगी। आओ मैं दिखाऊं तुम्हें अपने बैंक के खजानों में, देखो जगह जगह पैसे नोट भरे होंगे। आओ मैं दिखाऊं अपने चारों तरफ, तुम्हें संपन्नता ही संपन्नता दिखेगा। अब तुम कहते रहो कि मैं पाखंडी हूं, मैं धूर्त हूं, मैं चांडाल हूं, लेकिन मैंने उस सूत्र को अपनाया जो धन देने वाला है।
इस संसार की व्यवस्था इतना पाप से युक्त हो गई है कि अब मुझे धन कमाना बहुत सरल लगता है, मुझे धनवान बनना बहुत सरल लगता है। कैसे? सुबह सुबह आया फेसबुक पर, मैंने एक शब्द लिख दिया कि भ्रष्टाचारी और चांडाल का सर्वनाश हो। मैंने एक पोस्ट लिख दिया छोटा सा कि भ्रष्टाचारी और चांडाल का सर्वनाश होगा। अब मैंने भ्रष्टाचारियों के लिए, चांडाल के लिए सर्वनाश शब्द का प्रयोग कर दिया। गुरु प्रसन्न हो गए, सूर्य प्रसन्न हो गए, चंद्रमा प्रसन्न हो गया। इसके अलावा क्या हुआ? अब तमाम लोगों को यह शब्द बुरा लगा। वे आए, हमें चांडाल कहे, हमें पाखंडी कहे, हमें धूर्त कहे, उनका भी धन परमात्मा ने हमारे पास भेज दिया कि ये पात्र नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है तो उसमें संबंध बनता, तो संबंध जब बनता है तो संबंध में धर्म का सूत्र अगर प्रकट होता है तो परमात्मा सुखों को दोनों में बांट देता। लेकिन जब कोई एक अयोग्य पुत्र उसे समझ में आता है तो उसका धन उठाकर वह योग्य पुत्र को दे देता है। यह सूत्र महाराजा भरत से सीखो। महाराजा भरत ने, उनके 9 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पे बैठाया एक ऐसे पुत्र को जो समाज में प्रकट हुआ और योग्य था। तो परमात्मा फिर क्या करते हैं कि काशी जायसवाल का धन उठाकर जगत गुरु केशव महाराज के खजाने में डाल देते हैं। देवेंद्र कुमार पाठक का जो पैसा है, रुपया है, धन उठाकर केशव महाराज के खजाने में डाल देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते केशव महाराज संपन्न होने लगते। ये आज जो मैंने सूत्र की सृष्टि की है, जो मैंने सूत्र प्रकट किया है, इसका आप कालांतर में देखना, ये मठ बन जाएगा, ये पीठ बन जाएगा। बाद में यहां भी वही भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। जैसे आज लोग पीठ के पीठाधीश्वर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियों से चलते हैं, वैसे ही कल यहां भी गड़बड़ियां होंगी। इसीलिए मैंने सूत्र दिया है कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। ये सूत्र है। आज तक कभी किसी जगत गुरु से तुम्हें सूत्र मिला? क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं कि सूत्र क्या है, क्योंकि वो जगत गुरु है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, यह सूत्र है। अब विधि पूर्वक शब्द को गायब करने के लिए जगत गुरु भी लगे हैं, सम्राट भी लगा है, चंडाल भी लगा है। सब लोग विधि पूर्वक को हटा देना चाहते हैं। रजिस्ट्रार को हमसे पैसा लेना है, बिल्डर से पैसा लेना है, जमीन नहीं देना है, इसलिए विधि पूर्वक हटा दिया। तमाम जो सरकारी पदों पे हैं उनको 25%, किसी को 40%, किसी को 45% कमीशन लेना है, उन्होंने विधि पूर्वक हटा दिया। कोई गुरु है तो कहता है मैं बाभन हूं, इसलिए सब लाओ मुझे दे दो, मैं पचा लूंगा, उन्होंने भी विधि पूर्वक हटा दिया। कोई महागुरु मैंने बना दिया कुर्सी ठप्पा मुहर लगा के, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण उपजिया त्रिगुणी ते नीच हैं, इन्हें हटाओ, इन्हें कभी जगत गुरु मत बनने देना। मैं ही जगत गुरु हूं, क्योंकि मैं फला गोत्र का हूं, मैं फला धर्म का हूं, मैं फला योनि से प्रकट हुआ हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये आज जो धनवान है, इन्होंने पहले अच्छे यज्ञ किए थे। याद रखना, कभी धनवान की गाड़ी देखकर यह मत समझ लेना कि अन्याय ही यज्ञ है। अन्याय यज्ञ हो ही नहीं सकता। इन्होंने कभी अच्छे यज्ञ किए। कभी सोनी लाल पटेल ने घर घर जाकर, पैदल चलकर लोगों की सेवा की होगी और एक समाज को खड़ा किया होगा। पितृ यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ किया, विधि पूर्वक देव यज्ञ किया, और उसके पूरे का प्रभाव आज उनके लड़के बच्चे उसे प्राप्त कर रहे हैं। आज केशव महाराज जगत गुरु बन के तप रहा है, तप में, त्याग में, संन्यास में। कल इसका भी फल होगा, प्रकट होगा। बड़ी अट्टालिका, महले बनेंगी, बड़े बड़े पीठ बनेंगे, पीठाधीश्वर बनेंगे। हमारा भी फोटो कहीं लगा देंगे कि ये हमारे गुरु जी हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वास्तव में उनको गुरु से, हम गुरु के सूत्रों से कोई मतलब नहीं। जैसे ये लोग कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, धर्मपरायण हैं, और बीफ कंपनी से चंदा ले लेते हैं, और चंदा लेने के बाद बगल बैठ जाते हैं किसी जगत गुरु के बगल में कुर्सी में, और बगल में जगत गुरु कहता है ये राम के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो सूत्र नहीं है, वह सूत्र नहीं, वो पतन का सूत्र है। जो कर रहे हैं उनका भी पतन शीघ्र देखने को मिलेगा, और जो उनको रामकृष्ण कह रहे हैं उनका भी पतन देखोगे। तुम अपने जीवन में केशव महाराज का पतन नहीं देख सकते, चाहे तो तुम मुझे जेल में भेज दो, सलाखों के पीछे भेज दो, बर्फ की सिल्ली पर लिटा दो, शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन पतन नहीं होगा। याद रखना, पतन यातना से नहीं होता, पतन कष्ट से नहीं होता, पतन होता है जब व्यक्ति धर्म सूत्र से पतित हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए तुम कभी भी धर्म सूत्र से पतित मत होना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धनवान बनना चाहते हो तो पहला सूत्र, जब भी बोलो, कुछ भी बोलो तो नारायणी संपदा का विस्तार हो, यह भाव हो। दूसरा, जब भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो तो परमात्मा के सूत्र का सम्मान हो। तीसरा, जब भी कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो तो परमात्मा के सूत्र का विस्तार हो। याद रखना, परमात्मा का सूत्र राज्य के सूत्र से अलग नहीं है। राजा का धर्म भी परमात्मा के धर्म को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धर्म मनुष्य और मानवता का शत्रु हो, उसका कभी भी समर्थन मत करो, कभी भी समर्थन मत करो। कभी कभी मंत्री और राजनेता मिलकर भी लूट के लिए धर्म बना लेते हैं। जैसे फला कागज के लिए 5,000 लगेगा, फला गाड़ी सीज करके 50,000 ले लेंगे, फला गाड़ी को पकड़कर 51,000 रुपया का जुर्माना कर देंगे। ये सब वे बनावटी नियम हैं जो लालच से प्रकट होता है, जो एक प्रकार का अनाचार और अत्याचार धर्म सूत्र के विरुद्ध का सूत्र है। जिस राजा को प्रजा का पालन का ध्यान न हो, भान न हो, और उसी निरीह निर्बल प्रजा को लूटने में अपना सूत्र लगा दे, उसका भी शीघ्र पतन हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सूत्रवत है उसका समर्थन करो। जैसे संसार में कहीं भी पार्किंग जोन ना हो, कहीं भी पार्किंग जोन ना हो, आप समझो सूत्र को। जैसे संसार में कहीं भी पार्किंग जोन ना हो और आप कहीं भी मोटरसाइकिल खड़ा करो और आपके पास 10,000 रुपए का जुर्माना पहुंच जाए, कहीं भी कार खड़ी करो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना पहुंच जाए, तो इस प्रकार के यदि सूत्र समाज में व्याप्त है, नियम व्याप्त है, तो यदि ऐसे नियमों का भी समर्थन करते हो तो निश्चित रूप से यह परमात्मा का सूत्र नहीं हो सकता। मुझे पार्किंग जोन में नो पार्किंग जोन के चलान से मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जगत गुरु हूं। लेकिन अगर आप नो पार्किंग जोन के लिए 10,000, 20,000, 50,000 का जुर्माना सुनिश्चित करते हो, तो कम से कम आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग जोन हो और मजबूरी का व्यवसाय न हो। अब मजबूरी, प्राणी मर रहा है, उसे वेंटिलेटर पर रखकर लाखों रुपया बनाया जा रहा है। प्राणी मर रहा है, 20 रुपए का इंजेक्शन के लिए 20,000 लिया जा रहा है। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी एक दिन में बच्चे से अच्छे रूम का किराया 25,000 रुपया नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम हॉस्पिटल जिसमें मरता हुआ प्राणी सिसक रहा है, रो रहा है, करा रहा है, और उनके रूम का केवल चार्ज एक दिन में 25,000 रुपया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार की विचारधारा का अगर तुम समर्थन करते हो तो तुम अपने गुरु को, अपने बृहस्पति को, अपने सूर्य को, अपने चंद्र को खराब करते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम केवल इन विचारधाराओं का समर्थन न करो, बल्कि इन कुरीतियों का, इन बुराइयों का समाज में नष्ट हो ऐसे सूत्र प्रकट करो। समाज में न्याय की स्थापना हो। याद रखो, धर्म के लिए कोई आधार नहीं है, न प्रेम, न सहिष्णुता, न भाईचारा, न वेद अध्ययन, न ज्ञान, कुछ भी धर्म का आधार नहीं है। ये सब बनावटी बातें हैं। धर्म का
आधार एक है, विधि पूर्वक अर्थात न्याय। आप धर्म के नीचे न्याय की गद्दी लगा दो, देखो संसार सुखी हो जाएगा। कभी सोचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि धर्म के नीचे न्याय रहा होता तो क्या रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के बाद, भारत सरकार के सिग्नेचर के बाद, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के परम आश्रय के बाद भी क्या हमें जमीन न मिलता? सोचो, जगत गुरु के साथ अन्याय हो गया। जब जगत गुरु के साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है तो इस देश की आम जनता के साथ क्या होता होगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को समझो। और ये जो जगत गुरु के साथ धोखा हुआ ना, इसका पाप बट गया, इसलिए राजा का भी कुछ नहीं हुआ। नहीं तो राजा का श्रीहीन हो जाता, उतने से ही उसका मस्तक रसातल में चला जाता, धरातल में चला जाता। ये पाप तुम्हारा है जो उसका संरक्षण किया और तुम्हारा सर्वनाश किया। कैसे? जब यह सूत्र प्रकट हुआ तो तुम इस सूत्र की निंदा के लिए हाय हाय करने के बजाय तुमने उस जगत गुरु की ही निंदा शुरू कर दी। तुमने रजिस्ट्रार और जगत गुरु में निंदा के लिए किसको चुना? जगत गुरु को। तुमने रजिस्ट्रार की निंदा नहीं की। रजिस्ट्रार जिस ऊपर वाले के लिए ऐसा किया, तुमने उसकी निंदा नहीं की। तुमने उसको तो भगवान बना दिया, लेकिन जो भगवान के सूत्र के साथ खड़ा था, तुम उसकी निंदा कर दिए। स्थिति क्या हुआ? भगवान नाराज हो गए, सूर्य नाराज हो गए, चंद्र नाराज हो गए, गुरु नाराज हो गए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने जीवन में ज्ञान का धन तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम्हारा ज्ञान यज्ञ उत्तम हो। और ज्ञान यज्ञ उत्तम बनाना आज के समय में तो सिर्फ आसान ही आसान है। मैंने तो सिर्फ इतना लिख दिया कि बीफ कंपनी से जिन्होंने चंदा लिया ये गलत है, हो गया। इतने से गुरु अच्छा हो गया, 10-20 हजार रुपए की व्यवस्था हो गई। आप लोगों को ये सूत्र आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन यही सूत्र हमारा जीवन है। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा सा कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी, सूत्र सही था, उसने उसी को भ्रष्टाचारी कहा जो भ्रष्टाचारी था। देखो मुख्यमंत्री बन गया। बाबा रामदेव ने क्या कहा? जो भ्रष्टाचारी थे उनको केवल भ्रष्टाचारी उसने कह दिया। देखो आज योग गुरु हो गया। इतना बड़ा इस संसार में अगर सच्चे अच्छे आदमियों में देखा जाए, जगत गुरु को हटाकर देखा जाए, सामाजिक आदमियों में देखा जाए, तो आज बाबा रामदेव का स्थान मैं श्रेष्ठतम में गिनूंगा, क्योंकि उनके पास अपने मेहनत, अपने परिश्रम की जो भी पूंजी है वो है। इसलिए मैं उन्हें विशिष्ट मानता हूं और मैं उन्हें सेवा परायण भी मानता हूं, क्योंकि उनकी दवाइयों से न जाने कितने रोग ठीक हुए, कितनों को जीवन मिला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र घटित होता है। सोचो, केवल भ्रष्टाचारी को जिसने भ्रष्टाचारी कह दिया, वह आज के समय में करोड़पति हो गया, उद्योगपति हो गया, धनवान हो गया, मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जो लोग उठे हैं, आज जो मंत्री बने हैं ना, कल सेवक थे। वो तो बेईमान तब हुए जब मंत्री बन गए, अब उनका पतन होगा। आपको मैं बहुत बड़ी बात बताऊं कि इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो 10 रुपए का हकीक की अंगूठी, ये देखो लाजवर्थ की अंगूठी है ना, ये 10 रुपया मिलता है। इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपए का हकीक और कचहरी में 101 रुपया देकर जो अंगूठी, सफेद हकीक, काला हकीक और वह जो गोमेद है, वह पहन के धनवान बनते हैं। लाखों करोड़ों लोग वही हकीक, वही छोटा पत्थर, टोपाज, कटैला पहन के अरबपति खरबपति बन जाते हैं। और जब वही बर्बाद हो लगते हैं, तब उनको देखो, उनके हाथ में नीलम दिखेगा, पुखराज दिखेगा। मैंने अपने पूरे ज्योतिष के जीवन काल में बहुत बड़ा आश्चर्य देखा, बहुत बड़ा आश्चर्य। एक फोन आ रहे हैं, फोन महाशय उसी समय फोन करेंगे तो मैं लाइव इसे मतलब मैं बता रहा हूं, मैं जगत गुरु होने के नाते न जाने कितने व्यापारी हमारे दरवाजे आए।
हाथ जोड़कर रोते हुए गाते हुए न जाने कितने लोग आए। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अमीर व्यापारी जिसके पास 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए का कर्जा है और अपनी उस फरारी सरारी गाड़ी से जब हमारे यहाँ आते हैं और एकदम से साष्टांग होकर रोने लगते हैं, तो उन रोते हुए प्राणियों में मैंने विलक्षण गुण देखा कि हाथ, इस वाली अंगुली में माणिक, इसमें पुखराज, इसमें नीलम। और चूंकि हमें रत्नों की क्वालिटी पता है तो मैं अंदाज लेता हूं कि ये 5 लाख का स्टोन पहने हैं, 10 लाख का पहने हैं, 2.5 लाख का पहने हैं, 3 लाख रुपए का पहने हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग हकीक पहन के अमीर बनते हैं और पुखराज पहन के बर्बाद हो जाते हैं। अब हमारे इस सूत्र को आजमाना, आज देखना जितने जितने बर्बादी के कगार पर हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। जो सड़क पर आ रहे हैं, ऊंचाई से गिर रहे हैं, उनमें एक चीज कॉमन आपको दिखेगा कि हाथ में पुखराज, नीलम, पन्ना, ये आपको दिख जाएगा। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति उन्नति कभी पुखराज, नीलम और पन्ना से नहीं करता। व्यक्ति उन्नति करता है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ से। और जब विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करके वो धन प्राप्त करे तो उसको करना चाहिए विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, और साथ में करना चाहिए विधि पूर्वक देव यज्ञ। याद रखना, ये लोग जो सम्राट आज बने हैं ना, ये अनजाने में, इनको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, फिर भी किसी समय इन्होंने विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ किया, जो आज सम्राट बन बैठे। लेकिन पता करो, जब तुम जानकर ज्ञान में, बोध में ब्रह्मदर्शी बनके, ब्रह्म ज्ञानी बनके, समदर्शी बनके, समदर्शिता के सूत्र के साथ जब तुम ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ करोगे, तब बताओ क्या होगा। तब तो तुम वास्तव में केवल भारत के नहीं, धरती के सम्राट बन जाओगे। और देखते ही देखते संसार में, सारे संसार में नारायणी साम्राज्य व्याप्त होगा, धर्म साम्राज्य व्याप्त होगा। यह प्रवचन इतना महत्वपूर्ण है कि केवल तुम इसको शेयर कर दो यदि, तो तुम्हें ज्ञान यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा अनुकूल हो जाएंगे। और केवल किसी को सुना दो, अपने बच्चों को, लड़कों को, अपनी नाती पोती पतोह इत्यादि को सुना दो, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। लोग यज्ञ की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी से प्रेम कौन नहीं करता। और इस संसार में लगभग 90% लोग इसलिए दरिद्र हैं, इसलिए गरीब हैं, इसलिए निर्धन हैं, क्योंकि उन्हें यह सूत्र पता नहीं जो मैं सूत्र जानता हूं। तो मेरे पास जब जेब में नोट नहीं रहता ना, मेरे पास जब पैसा नहीं रहता ना, तो मैं आके फेसबुक पर पोस्ट करता हूं कि पेशकार का पेशी धर्म विरुद्ध है। तो मैं आकर पोस्ट करता हूं, जब मेरे जेब में नोट नहीं रहता तब मैं पोस्ट करता हूं कि ये जो 25-30% कमीशन खोरी हो रही है, ये गलत है। तब मैं सीना तान के अलानिया कहने लगता हूं, चिल्ला चिल्ला के कहने लगता हूं कि ये गलत है। बस यह सूत्र जैसे ही मैं सीना तान के भ्रष्टाचार पे, अन्याय पे, अनीति पे, अत्याचार पे प्रहार करता हूं, गुरुदेव प्रसन्न हो जाते। मूछी पर ताव देके, दाढ़ी सहलाते हुए परमात्मा गुरुदेव बृहस्पति अपने दाहिना हाथ उठा के ऐसे करते हैं और झरझर झरझर नोट गिरता है मंदिर में, और हम उसे बटोर के अपने खजाने में रख लेते हैं। अब हम धनवान हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लक्ष्मी मैया ने दिया है, खिलाया है। राजा तो वही था। सोचो, एमएससी किए, फर्स्ट डिवीजन, पूर्वांचल में अच्छी स्थिति ले आए, कोचिंग चला रहे थे, 4 पैसा कमा रहे थे। राजा ने कहा कि ये लोग शिक्षा बेच रहे हैं, इन्हें जेल डालेंगे। जिन राजा को हमें रोटी देना चाहिए था, उन्होंने रोटी छीन लिया। लेकिन धर्म सूत्र इतना बड़ा था कि आज क्या राजा हमें सत्यनारायण भगवान की कथा से रोक सकता है? आज क्या राजा हमें रुद्राभिषेक कराने से रोक सकता है? अब तो हम उस राज्य की व्यवस्था से भी ऊपर उठ गए। हमारा स्कूल तो बंद करा सकता था, नियम कानून का हवाला देकर हमारी रोटी छीन सकता था, लेकिन अब तो हमें सूत्र मिल गया कि हम ज्ञान यज्ञ करेंगे तो खट दे धन आएगा, खटाखट 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 धन बरसेगा। तो मैंने तो खटाखट खटाखट धन बरसने वाला सूत्र ज्ञान यज्ञ को जान लिया।
अब तो मैं जान गया कि माता सुरभि का समर्थन करेंगे तो दही मिलेगी, माता गुरु का परमात्मा गुरु का समर्थन करेंगे तो नोट मिलेगा, भगवान सूर्य को समर्थन करेंगे तो जीवन का अंधकार मिट जाएगा, और चंद्र का समर्थन करेंगे तो जीवन में प्रेम मिलेगा। सब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहेंगे, हम देख भी लेंगे अगर दूसरे की तरफ तो संतोष हो जाएगा कि यार चाहने वाले बहुत हैं, प्रेम करने वाले बहुत हैं। तो संसार में तो अब जगत गुरु का डंका बजेगा। रोक सको तो रोक लो, क्या कर लोगे? मैं तो नित्य तुलसी को प्रणाम करता हूं। क्या कर लोगे? मैं तो गंगा जल को माथे पे धारण करता हूं। क्या करोगे? मैं तो नारायण अस्त्र मंत्र पढ़ता हूं। क्या कर लोगे? मैं तो कहता हूं श्रीम ह्रीम सिम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरु कुरु स्वाहा। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, अब तो केवल जगत गुरु का डंका बजेगा, डंका। अत्याचारियों से भी कह दो सावधान हो जाएं, और चांडाल से भी कह दो रास्ता छोड़ दें, क्योंकि जगत गुरु आ रहा है, जगत गुरु आ रहा है। बोलिए जगत गुरु केशव महाराज की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।